मैं हूँ आपकी मम्मा। सोनाक्षी, क्या बोल रही है? पीयू को अंदर लेकर जा। जी भाभी। बेटा चलो। क्या कह रही हो तुम? मेरी बेटी के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत है? तुम उसकी माँ नहीं हो, मैं उसकी माँ हूँ। उसे ये सब बोल के कंफ्यूज मत करो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, वो मेरी बेटी है। मैं तो उसे सच बता रही हूँ बस। सच ये है कि पीहू मेरी बेटी है। प्रीता, इस लड़के के साथ बहस क्यों कर रही हो तुम? तुम जानती हो ना ये झूठ बोल रही है। पीहू इसकी बेटी है ही नहीं। ये इमोशनल ड्रामा करने आई है हमारे घर पे, बस और कुछ नहीं। प्लीज प्लीज, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं उस दिन जब लास्ट डे आप सबसे मिलने आई तब भी मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। मैं सच में आउट ऑफ इंडिया जा रही थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ जा रही थी। झूठ तो मेरे डैड ने बोला है। मेरे डैड ने मुझसे मेरे बच्चे के बारे में सब छिपाया है। जब लास्ट डे मैं आप सबसे मिलने आई, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरी बच्ची किस ऑर्फनेज में है। उसी दिन मैं ऑर्फनेज से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी बेटी को लेके आउट ऑफ इंडिया जाने वाली थी। मैं इसीलिए आप सबसे आखिरी बार मिलने आई थी। हाँ, मैंने आप सबको बच्ची के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने झूठ भी नहीं बोला। सिर्फ मैंने आप लोगों को वो बात नहीं बताई क्योंकि मेरे लिए, मेरे जीने के लिए मेरी बेटी ही काफी थी। मैंने सोचा था कि उसे अपने साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, कि मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। लेकिन उस दिन जब मैं ऑर्फनेज गई, मुझे पता चला कि मेरी बेटी को ऑलरेडी किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। वो तो मुझे बता भी नहीं रहे थे कि किसने अडॉप्ट किया, लेकिन मेरी बेटी थी, मेरी जान। मैंने कैसे भी करके पता लगाया कि किसने अडॉप्ट किया है। लेकिन संजोग समझो या फिर किस्मत, जब मुझे पता चला कि उसे किस फैमिली ने अडॉप्ट किया, मेरे लिए तो ये बात एक सदमा थी। मुझे पता चला कि मेरी पीहू को किसी अजनबी परिवार ने नहीं, बल्कि उसके अपने डैड ने अडॉप्ट किया है। Shut up! Shut up! इतनी देर से बोले जा रही हूँ और मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। और क्या कहा तुमने? कि पीहू को उसके डैड ने अडॉप्ट किया है। गलत हो तुम। पीहू को उसके डैड और उसकी मॉम ने अडॉप्ट किया है। बेटा, क्यों इस लड़की के साथ बहस कर रहे हो? ये लड़की झूठी है। झूठ बोल के इस घर में आके बसना चाहती है। इसका हाथ पकड़ के फेंको इसे घर से बाहर। प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास पेपर्स है। ऐसे पेपर्स ना 1000 मिलते हैं। पैसे फेंको, ऐसे पेपर्स कोई भी बना के दे सकता है। तो है ना, हमसे ये सारी पेपर्स की बात मत करो। एक्चुअली मैं तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। ऑर्फनेज से पता चल गया होगा कि हमने एक बच्ची अडॉप्ट की है और सोचा वाओ कमाल की प्लानिंग है। पहुंच जाती हूँ यहाँ पे, कहती हूँ ये बच्ची मेरी और करण की है। प्रीता को रास्ते से हटा के मैं उसकी जगह ले लूंगी। अमेजिंग। प्लीज करीना आंटी, स्टॉप इट। मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। तो प्लीज मेरे बारे में ये सब बातें मत कीजिए, प्लीज। ना तो मैं करण की लाइफ में आना चाहती हूँ और ना ही मैं प्रीता की जिंदगी उजाड़ना चाहती हूँ। मैं बस यहाँ पर अपनी बेटी लेने आई हूँ और मैं उसे लेकर जाऊंगी। खबरदार! पीहू को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। पीहू करण और प्रीता की बेटी है। प्लीज, मेरी बेटी नहीं। है। ठीक है, आप यही कह रही है ना, तो प्रूव करके एनजीओ वाली को बुलाइए और वही बोलेगी कि उसकी माँ कौन है। बुलाइए उसे अभी। क्यों नहीं बुलाना है किसी को भी? मैंने कह दिया ना। करीना, बहस करने की कोई जरूरत नहीं। वो एनजीओ वाली लेडी गायत्री को बुलाते हैं और सारी बातें क्लियर कर देते हैं। मॉम, हेलो गायत्री, मैं करीना की मदर बोल रही हूँ, बानी लूथरा। बोलिए बानी जी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारे यहाँ जल्द से जल्द आ सकते हैं? थोड़ा सा अर्जेंट काम है प्लीज, पीहू के बारे में।
प्लीज आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। बानी जी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ जो आपके घर के पास ही है। मैं उन्हें स्कूल के पास छोड़ के बस कुछ ही मिनट में आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने गायत्री जी को फोन कर दिया, वो आ रही है। वो पीहू के बारे में सब कुछ जानती है, उसके आते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। करीना, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, मुझे सरला आंटी, आप मुझसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तुम क्या कहना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तुम ये कह रही थी कि तुम्हारी और करण की कोई बेटी है, वो मर गई है, अब कह रही हो जिंदा है, और अब कह रही हो कि वो पीहू है। वो बच्ची अभी इस घर में इतनी खुशियां लाई है, और क्यों कर रही हो ये सब? क्यों? जरा सी खुशी मिली है करण और प्रीता को, क्यों उनसे छीनना चाह रही? क्यों कर रही हो ये सब? मत करो ये सब, और मुझे ऐसे मत देखो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहती, ना ही करूंगी, प्लीज। सरला आंटी, लेकिन आप सोनाक्षी प्लीज स्टॉप इट। सरला आंटी ने कहा ना, उन्हें तुमसे कोई बात नहीं करनी। उन्हें इस टाइम पर अपनी बेटी की फिक्र है। प्लीज माँ की इमोशन को मत हर्ट करो यार, प्लीज। किसी भी तुमने झूठ मूठ बोल के करण भाई का नाम खराब कर दिया। प्लीज एक माँ की सेंटिमेंट मत हर्ट करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। पूछिए, क्या पूछना है आप लोगों को? पूछना है, और मुझे जवाब भी चाहिए। देख, मेरे मन में ना कुछ बातें उठ रही है, और मुझे लग रहा है वो सच है। मैं नहीं चाहती कि जब गायत्री आए तो कुछ ऐसी बातों का खुलासा हो जिससे सब परेशान हो जाए। इससे बेहतर है कि तू अभी बता दे हमें बात क्या है। मुझे याद है कि बच्चा गोद लेने की सलाह तूने करण प्रीता को दी थी, तूने ही दी थी ना? कल तक मेरी ये बात सबको बहुत अच्छी लगी थी, सब बहुत खुश हुए थे। आपकी इस बात से हम आज भी बहुत खुश हैं करीना दी। आप ही के बताए हुए रास्ते पे चल के तो हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। पीहू हमारी जिंदगी में आई, प्रीता की गोद भर गई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन दी, आपने देखा ना, बाहर सोनाक्षी आके कह रही है कि पीहू उसकी बेटी है, और आप कह रहे थे कि आप पीहू को एनजीओ के थ्रू लाए थे। सच्चाई क्या है दीदी? और सोनाक्षी सिर्फ बोल नहीं रही, उसके पास सबूत भी है। सबूत? रियली मॉम? वो पेपर्स, पैसे देके वो पेपर्स कोई भी बनवा सकता है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझ पे विश्वास नहीं? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ और वो सोनाक्षी सच? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सच बोल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू सच बोल, बता दे जो बात हम सबको नहीं पता और तुझे पता है। मॉम, मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना आप लोगों को पता है। फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि पीहू को किसने जन्म दिया था, और ना ही मैं पीहू को जानबूझ के यहाँ ले आई ये सोच के कि वो करण की बेटी है। बानी दादी, दी, वो नीचे एनजीओ वाली गायत्री जी आ गई हैं। सृष्टि, पीहू कहाँ है? अरे पीहू, मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जैसे विंडो से गाड़ी अंदर आते हुए देखी घर के, तो उछल के कूद पड़ी, कह रही थी कि गायू आंटी आ गई, गायू आंटी आ गई। तो इससे पहले कि मैं कुछ करती या कुछ उसे बोलती, वो नीचे भाग गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है थी। करीना बुआ की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ तो छिपा रही है। सृष्टि, अगर
पीहू वाकई सोनाक्षी की बेटी हुई तो। सोनाक्षी की बेटी कैसे हो सकती है? वो आपकी बेटी है दी। लेकिन मैंने उसे जन्म तो नहीं दिया ना। यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? यार एक तो ये सोनाक्षी पे ना मुझे बहुत बड़ा वाला डाउट है। पीहू उसकी बेटी हो ही नहीं सकती। वो यहाँ किसी और मकसद, किसी और इरादे से आई है। आपको तो पता है ना, सोनाक्षी की शादी में सोनाक्षी ने खुद सबको बोला था कि उसने जो बच्चा पैदा किया वो अनफॉर्चुनेटली मरा हुआ पैदा हुआ था। और चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि पीहू उसकी बेटी है, तो फिर अब तक कहाँ थी वो? जब पीहू ऑर्फनेज में थी तब तो नहीं आई है पीहू को क्लेम करने। चलो ये मान लेते हैं उसके डैड ने उसे झूठ बोला कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपने डैड को क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की। उसने अपने डैड पे ऐसे ही भरोसा कर लिया। अरे अब तक तो उसे लग रहा था कि उसकी बेटी तो है ही नहीं जिंदा, और अब जब पीहू इस घर में आ गई, आपकी जिंदगी में आ गई, तो आ गई पीहू को क्लेम करने। दी मैं बता रही हूँ, पीहू की मम्मा आप हो, ये सोनाक्षी नहीं है। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है दी। देखो वो नीचे वो एनजीओ वाली गायत्री जी आई है, वो है ना सबके सामने सोनाक्षी के फेस पे कहेंगे कि वो पीहू की माँ नहीं है, तब सबको पता चलेगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो जल्दी नीचे चलते हैं, इससे पहले कि हम कुछ मिस कर जाएं। दीदी पापा जब से आई हूँ बस आप ही की बातें। प्रीता, ये आपको बहुत प्यार करने लगी है। मैं भी पीहू से बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत सारा। पीहू भी आपसे बहुत सारा प्यार करती है। पीहू बेटा, चलो हम कैच कैच खेलते हैं। मैं भागूंगी और आप मुझे कैच कर लेना, ठीक है? पकड़ लिया। अरे मुझे भागने का मौका ही नहीं दिया, आपने पहले ही पकड़ लिया। पीहू, आपने अपनी मासी को तो पकड़ लिया, बुआ को पकड़ो। अब दोनों मिलके पकड़ो, एंड आई चैलेंज यू, नहीं पकड़ पाओगे। रेडी? ओके। 1 2 चलो पीहू, गेट इट, गो। पीहू, गायत्री जी बच्चों को लेके स्कूल में गई है, उन्हें वहाँ पे कोई जरूरी काम है, सो उनकी जगह पे मैं आई हूँ। और मेरा नाम नीतू है। नीतू, हम ये पूछना चाहते हैं कि पीहू को जन्म देने वाली माँ कौन है? आंटी जी, इतने सारे बच्चे हैं, हम नाम याद कैसे रख सकते हैं? तो प्लीज चेक करके बताइए ना। मैं चेक करके बता देती, पर पीहू का केस डिफरेंट है, और पीहू की माँ उसे हमारे ऑर्फनेज में छोड़ के नहीं गई थी, वो तो हमें ऑर्फनेज के बाहर मिली, कोई उसे छोड़ के चला गया था वहाँ। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, पीहू को कोई बाहर नहीं छोड़ के गया था, बल्कि आपके ऑर्फनेज में देकर गए थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आई एम डेड श्योर कि मेरे डैड ने पीहू को आपके ऑर्फनेज में दिया था। वेट, मैं प्रूफ कर देती हूँ, ये सच नहीं है, और मैं मेल पे फाइल्स भी चेक कर लेती हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, और मेरे फाइल्स भी यही प्रूफ कर रहे हैं कि पीहू को कोई हमारे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ के गया था। सुन लिया तुमने? अब और भी कोई सबूत चाहिए तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए कि पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है? पर एक बात माननी पड़ेगी, एक्टिंग तुमने कमाल की है, इतनी जेन्युइन कि मेरी मॉम को भी मुझ पे शक हो गया। वो भी तुम पे भरोसा करने लग गई, उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्योंकि शक झूठ पे किया जाता है और आप सच नहीं बोल रही हैं। और नीतू जी, आप तो एक ऑर्फनेज चलाती है ना, बच्चे के पेरेंट्स के इमोशंस को अच्छे से समझती होंगी ना आप, और आप खुद भी तो माँ होंगी ना। आप एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप चाहे जुबान से कुछ भी बोल रही हैं, लेकिन आपका दिल जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और आप भी सच नहीं बोल रही हैं। क्यों नीतू जी? क्यों क्या? अभी तुम्हारे सामने तो मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए, अगर तुम चाहो तो तुम चेक कर लो। पीहू की माँ तुम नहीं हो। हो प्लीज, आप सब इससे क्या प्रूफ मांग रहे हैं? आप सबके सामने एक जीती जागती माँ खड़ी है यहाँ पर, मैं हूँ पीहू की माँ। मैं आप सबको प्रूफ देती हूँ कि मैं ही पीहू की माँ हूँ और पीहू मेरी बेटी है। ये देखिए, इसी ऑर्फनेज की करता धरता है ना आप? हाँ, उसी ऑर्फनेज से ये पेपर्स लाई हूँ मैं।
ये देखिए, पीहू का जन्म हुआ था 15 मई 2017 और ये वही डेट है जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। और ये जो आप कहानी बना रही है ना कि ऑर्फनेज के बाहर कोई बच्ची को छोड़ गया था, ये हिंदी फिल्मों में अच्छी लगती है ये कहानी, लेकिन ये एक झूठ है क्योंकि मेरी बच्ची को मेरे डैड आपके ऑर्फनेज में देख कर गए थे। ये देखिए हॉस्पिटल का नाम जहां पर मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, देखिए ना, ये ओरिजिनल पेपर्स हैं जो कि मैंने आपके ऑर्फनेज से लिए हैं। अब ये मत पूछिएगा कि मैंने कैसे लिए हैं, कहां से लिए हैं। अब ये तो हो गया सबूत, आप सब भी देख लीजिए, लेकिन मेरे पास गवाह भी है और वो है मेरे डैड, क्योंकि मेरे डैड ही मेरी बच्ची को आपके ऑर्फनेज में देकर गए थे। हाँ, मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं बच्ची को पालूं, क्योंकि डैड नहीं चाहते थे कि मैं सिंगल मॉम बनूं, मेरी बदनामी हो, सोसाइटी में हमारी फैमिली की इज्जत जाए। लेकिन जब बात यहाँ तक आ गई है तो आई एम डेड श्योर कि मेरे डैड मुझे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ आप बोल रही हैं। एंड माइंड यू, मेरे डैड के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े लॉयर्स को जानते हैं और वो लॉयर्स एक पल में प्रूव कर देंगे कि मैं सही बोल रही हूँ और आप झूठ बोल रही हैं। पीहू ही मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन फिर आपके ऑर्फनेज का क्या होगा नीतू जी? बहुत बड़ा नाम है ना आपके ऑर्फनेज का, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा आपका ऑर्फनेज। हो सकता है कि बैन भी हो जाए और फिर कभी कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगा आपके ऑर्फनेज से। नीतू जी, अब झूठ बोलने को और कुछ बचा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि बात और आगे बढ़े। तो जो भी सच है ना, आप प्लीज सबको बता दीजिए, या फिर मैं अभी अपने डैड को फोन कर देती हूँ। वेट, ये करने की जरूरत नहीं। पीयू को आपके डैड यशवर्धन रायचंद ही छोड़ के गए थे हमारे ऑर्फनेज में। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। हाँ, क्या लगता है तुम दोनों यहाँ खड़े होकर बातें करती रहोगी, बकवास करती रहोगी और हम लोग चुप बैठेंगे? आपके ऊपर तो मैं लीगल केस करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे निकली कि किसने बच्चे को अडॉप्ट किया है। छोड़ूंगा नहीं। और तुम किसे धमकी दे रही हो? लूथरास को, लीगल टीम? मैंने अपनी लीगल टीम बुला ली है, तुम्हें धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा यहाँ से। और डैड, मैंने कमिश्नर अंकल को भी फोन कर दिया, इसे पुलिस के हाथों धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा। तुम देखो करता क्या हूं मैं अभी। पर ये बात तो करीना जी भी जानती थी। शायद ये भी पता था कि पीहू लूथरा खानदान का खून है। शायद इसलिए हमारे ऑर्फनेज में आके इन्होंने दूसरे पेरेंट्स की तरह दूसरा बच्चा चूज नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि इन्हें किसे अडॉप्ट करना है। लेकिन करीना दी, आपने तो पीहू के बारे में हमें कुछ और ही सच बताया था। वो एक झूठ था। हुआ, ये जो कह रही सच है। आप जानती थी ये सब कुछ? बोलो करीना, करीना तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम ये सब जानती थी। ये सब क्या चल रहा है? हा? ये सब इस वजह से हो रहा है। क्या किया तुमने? हुआ, बोलिए। करीना दी, बताइए ना, सच क्या है? जानती थी, मुझे सच का पता था, लेकिन बेटा पहले से नहीं जानती थी। जिस दिन सोनाक्षी की शादी टूटी और प्रीता ने सबसे कहा कि जाके बस में बैठ जाओ, हम वापस जा रहे हैं, उस वक्त मैं अंदर गई थी वॉशरूम के लिए।
तब मैंने मिस्टर रायचंद को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना। वो पता नहीं किसके साथ झगड़ा कर रहे थे। मैं उस कमरे की तरफ गई, तब मैंने सुना कि देखो सोना, तुम मुझसे और झगड़ा मत करो। झगड़ा नहीं करूं तो क्या करूं मैं पापा? मुझे तो आपसे रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। आपने मुझसे इतनी सारी बातें छुपाई है। मैंने बात छिपाई? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई? अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हारी होने वाली बच्ची का बाप करण लूथरा है, तो तुम्हारी शादी करण लूथरा से करता। आज तुम्हारी बेटी शानदार लाइफ जी रही होती, अच्छी फैमिली होती उसके पास, शानदार बंगलो होता उसके पास, ना कि ऑर्फनेज। हाँ सोना, तुम्हारी बेटी जिंदा है, ऑर्फनेज में है, लेकिन तुम मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ोगी। इसके पहले भी तुम इतनी बड़ी गलती कर चुकी हो, अब और बड़ी गलती करने जा रही हो तुम। पापा कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? हाँ पापा, पापा मेरी बेटी कहाँ है? पापा पापा प्लीज बताइए ना मेरी नहीं बेटी। बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, और ना ही तुम कभी जान पाओगे कि तुम्हारी बेटी कहाँ है।